श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि के दिन रोग मुक्ति, मनोकामना पूर्ति, धन प्राप्ति के लिए उपाय। तो सभी उपाय बहुत ही आसान हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और हमारे चैनल त्रिकाल दर्शन को सब्सक्राइब जरूर करें। धतूरा का बहुत अच्छा उपाय माना जाता है, जिसे शिवरात्रि के दिन करना होता है। कहते हैं जिसका व्यापार नहीं चल रहा हो, व्यवसाय नहीं चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें शिवलिंग पर और धतूरे को वापस उठा लें। 5-10 मिनट के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर उसको बांध दिया जाए। आपका व्यापार बहुत ही तेजी से चलने लगेगा, फिर कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। यह जो उपाय है केवल शिवरात्रि के दिन किया जाता है और रात्रि 12 बजे में किया जाता है, वह भी हल्दी में डुबोकर शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। लिंग पुराण में बताया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई भी भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया और वह रोग डॉक्टर कहाँ है कि यह ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ में है और कुछ भी कष्ट है, वह ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां लग रही, गोलियां खा रहे हैं, तो देखिए उसका भी वर्णन है। आपको लेना क्या? 5 धतूरा लेना है और यह उपाय जो है आप किसी भी महीने कर सकते हैं। महीने में जो एक शिवरात्रि आता, हर एक महीने में आता है। शिवरात्रि प्रत्येक महीने जाते हैं। किसी भी शिवरात्रि के दिन धतूरे लेकर एक धतूरे में मौली या लच्छा नाड़ा लपेटकर चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर उस मौलिक को लपेटकर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जलाधारी है। जलाधारी मैं आपको पहले भी वर्णन किया है, जो बीमारी डॉक्टर में बता दिया और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में सत्य है, ठीक नहीं हो रहा, लीवर से जुड़ा होता है, किडनी से जुड़ा हो, कैंसर से जुड़ा हो और मानो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वह मिट नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे, 1 धतूरे पर मौली लपेटकर वह शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है धतूरे। उसमें से 1 धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का ज्यादा मारा है कि शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हद तक अमल के ऊपर 1 धतूरा। आज 1 धतूरा जहां से जल नीचे की ओर देख कर जा रहा हूं, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा वह बिल्कुल वही फल 1 धतूरा चढ़ा रहेगा। तो धतूरे को चढ़ाने के बाद वह धतूरा वापस लेकर आना है। आधुनिक छोड़ महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उदयपुरे को जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटक बांध है, मारा था धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। 1 सावन में रोज 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से AUM नम शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। 2 अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो सावन में रोज सुबह घर में गोमूत्र का छिड़काव करें तथा गुग्गुल का धूप दें। 3 यदि आपके विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन में रोज शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं। इससे जल्दी ही आपके विवाह के योग बन सकते हैं। 4 सावन में रोज नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और मन प्रसन्न रहेगा। 5 सावन में गरीबों को भोजन कराएं। इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी तथा पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। 6 सावन में रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निपटकर समीप स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं और भगवान शिव का जल से अभिषेक करें और उन्हें काले तिल अर्पण करें। इसके बाद मंदिर में कुछ देर बैठकर मन ही मन में ऊं नम शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। 19 शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाया जाए तो सभी आनंदों की प्राप्ति होती है। 20 शिव को गंगा जल चढ़ाने से भोग व मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। 81 शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से टीबी रोग में आराम मिलता है। 22 यदि शारीरिक रूप से कमजोर कोई व्यक्ति भगवान शिव का अभिषेक गाय के शुद्ध घी से करे तो उसकी कमजोरी दूर हो सकती है। 23 लाल व सफेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। 24 चमेली के फूल से पूजन करने पर वाहन सुख मिलता है। 25 अलसी के फूलों से शिव का पूजन करने पर मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है।
26 शमी वृक्ष के पत्तों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। 27 बेला के फूल से पूजन करने पर सुंदर व सुशील पत्नी मिलती है। 30 जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। तालय कनेर के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से नए वस्त्र मिलते हैं। 30 हर सिंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। 51 धतूरे के फूल से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं जो कुल का नाम रोशन करता है। 32 लाल डंठल वाला धतूरा शिव पूजन में शुभ माना गया है। 33 शमी का पत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से धन और सौभाग्य में वृद्धि होती है। प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर तांबे के लोटे में गंगा जल या पवित्र जल भरकर ले जाए। उसमें चावल और सफेद चंदन मिलाकर शिवलिंग पर एयूएम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर दें। जल चढ़ाने के उपरांत भगवान शिव को चावल, बेलपत्र, सफेद वस्त्र, जनेऊ और मिठाई के साथ शमी का पत्र भी चढ़ाए। एयूएम सोम सोमाय नमः 34 सेंद्र शमी पत्तों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल न चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार जाता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। भूलकर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिवजी रुष्ट हो जाते हैं। पंडित प्रशांत मिश्रा जी बताते हैं कि जल अर्पण के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का है, इसलिए इसी पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन भूलकर भी तांबे के पात्र से शिवजी को दूध न चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिवजी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जलधार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें। यहां तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़ीडे नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़ीडे होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यह शिव जी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। शंख से